गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पार्ट 3 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट 1 में आप सभी ने मुसलमानों के पवित्र त्यौहार ईद और रमज़ान के महीने के बारे में पढ़ा। हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा कि रमज़ान का महीना कब आता है और उसमें ईद कहाँ और कैसे मनाई जाती है। बच्चों, आज हम ईद के बारे में और भी जानकारी इस पार्ट 2 में प्राप्त करेंगे। ईद का त्यौहार मनाने की तैयारी पहले से ही आरंभ कर दी जाती है। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी उत्साहित दिखाई देते हैं। बाजार में भीड़ बढ़ जाती है। लोग नए वस्त्र, जूते, चप्पल, उपहार आदि खरीदने में व्यस्त हो जाते हैं। अर्थात जैसे ही ईद का त्यौहार समीप आने लगता है, लोग पहले से ही उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। बच्चे, जवान व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति सब बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। बाज़ारों में भीड़ हो जाती है। लोग नए कपड़े, जूते, चप्पल सब खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईद के दिन सुबह से ही बच्चे, युवा, वृद्ध सभी विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर, सिर पर टोपी लगाकर ईदगाह में जमा होने लगते हैं। ईद के दिन सभी लोग यानी उसमें बच्चे, जवान व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति सभी विशेष प्रकार के वस्त्र यानी नए और अच्छे वस्त्रों को, कपड़ों को पहन करके, सिर पर टोपी लगा करके ईदगाह में जमा होने लगते हैं। अर्थात जहाँ पर इनके ईद नमाज पढ़ी जाती है उस स्थान को ईदगाह कहते हैं। दरगाह में जमा हो जाते हैं। वहाँ सभी पंक्तिबद्ध होकर विशेष नमाज अदा करते हैं। अर्थात वहाँ पर उस ईदगाह में सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर, पंक्तिबद्ध का मतलब होता है एक लाइन में खड़े होकर के, कतार में खड़े होकर के विशेष नमाज अदा करते हैं। अर्थात इन लोगों के लिए कुछ विशेष नमाज होती है, उसको वो अदा करते हैं यानी पूरा करते हैं। देश की सभी प्रमुख मस्जिदों में यह दृश्य देखा जा सकता है। देश की जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उन सभी मस्जिदों में हम नमाज अदा होने का दृश्य यानी वहाँ का सीन हम देख सकते हैं। सभी आपसी भेदभाव भूलकर गले मिलते हैं। ईद के दिन सभी व्यक्ति आपसी मनमुटाव को भुला करके, आपसी बैर भाव को भुला करके, भेदभाव, छोटे बड़े का भेद भुला करके गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं। ईद के दिन मुसलमानों के घर मीठी सेवई बनती हैं। अर्थात इस दिन इनके घर में एक विशेष पकवान जिसे मीठी सेवई के नाम से जाना जाता है वो बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। व्यंजन यानी बहुत सारे पकवान, मिठाइयाँ, खाने पीने के सामान तैयार होते हैं। लोग अपने सगे संबंधियों के घर जाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। सभी एक दूसरे के घर आते जाते हैं, सभी एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं और रात में मस्जिदों पर रोशनी की जाती है और रात के समय में सारी मस्जिदों को लाइटों से, तरह तरह की रोशनी से सजाया भी जाता है। ईद आपसी मिलन और भाईचारे का त्यौहार है। यह त्यौहार भारत की बहुआयामी संस्कृति का प्रतीक है। अर्थात भारत जो देश है वो बहुत अलग अलग प्रकार के संस्कृति का देश है, तो यह भी उस संस्कृति का एक प्रतीक है। यह त्यौहार भी भारत की अनेकता में एकता का प्रतीक है। इस त्यौहार पर भारत के सभी समुदायों के लोग खुश होते हैं। अर्थात ईद का त्यौहार केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक धर्म के व्यक्तियों के लिए खुशियाँ लेकर के आता है। उस दिन सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। अर्थात भेदभाव भुला करके दूसरे अन्य व्यक्ति भी, अन्य समुदाय के व्यक्ति भी उनके घर जाकर मुसलमानों को बधाई देते हैं इस त्यौहार की। ईद का त्यौहार सभी के लिए खुशियाँ लेकर आता है और ईद का ये त्यौहार हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ प्रदान करने वाला कहलाता है। यह त्यौहार दया, परोपकार, उदारता, भाईचारा आदि मानवीय भावनाओं से युक्त होता है। अर्थात यह त्यौहार हमें दया, परोपकार, उदारता और भाईचारा आदि मानवीय भावनाओं को समझाता है। अर्थात ये बताता है कि हर मनुष्य को इन सारे गुणों को अपनाना चाहिए। यह त्यौहार हमें ये शिक्षा देता है कि हमें दया, परोपकार, उदारता और भाईचारे से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि ईद का पवित्र महीना रमज़ान के महीने में, रमज़ान के पवित्र महीने के बाद आता है और इसे पूरे भारत में, पूरे दुनिया भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार दया, परोपकार आदि की भावना से भरा हुआ होता है।